लेक्चर्स मैंने लिए और फिर मुझे थोड़ा क्लियर हुआ। देन आई स्टार्टेड राइटिंग आंसर्स। तो मैं जब सर से मिलती थी तो सर ने एक चीज़ कही थी कि सिंपल लिखो, फिर सिंपल। फिर सर ने मुझे टॉपर्स की कॉपीज़ भी शेयर की थी, सी हाउ दे आर राइटिंग, दे गॉट 300+। हर आदमी को लगता है कि यार टॉपर पता नहीं क्या लिख देता होगा। सही बात है। उनको लगता है टॉपर पता नहीं कोई भगवान है और उसने कुछ और लिख दिया होगा, जबकि बिल्कुल वेरी नॉर्मल आंसर्स, वेरी नॉर्मल। बट द पॉइंट इज उन्होंने उन चीज़ों को इतना आराम से उनके इंटरनलाइज है कि अगर उनसे पूछोगे एकदम बिल्कुल फ्लो में एकदम सिंपल तरीके से वो लिख देंगे। और नॉर्मल आदमी पढ़ेगा जिसका चाहे वो सब्जेक्ट ना हो, उसको पढ़ के लगेगा लिखा तो अच्छा है, चाहे मुझे सब्जेक्ट मैटर नहीं पता है। हाँ सर, तो वही आई अप्लाइड इन एंथ्रोपोलॉजी, केप्ट इट वेरी सिंपल, एक्सप्लेनेटरी, जहाँ पे भी पॉसिबल है एग्जाम्पल भी एक्सप्लेनेटरी लिखना इज बेटर। यहाँ एक लाइन में लिखना आई वुड मतलब फार्मूला आंसर राइटिंग नहीं करनी है हमने कोई अननेसेसरी। लाइक वी डोंट नीड कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, वी नीड डेली एग्जाम्पल्स। जो सब लिख रहे हैं प्रोबेबली वो भी चलेंगे, बट इट शुड शो दैट यू हैव अंडरस्टूड द एग्जाम्पल, यू आर एबल टू लिंक इट विद द पॉइंट। सिंप्लिसिटी का ही खेल है इस एग्जाम में, क्योंकि आप समझ रहे हो, जैसे मैं एक सिंपल बात बताता हूँ कई बार बच्चों को, जैसे बच्चों को लगता है कि जैसे जो इंटरव्यू दे रहे होते हैं कि लोग, तो इंटरव्यू लगता है कि सर कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए इंटरव्यू के लिए एकदम स्पेसिफिकली, और वो हिंदू को इन डेप्थ पढ़ रहे होते हैं। आप सिंपल बात समझो, द पर्सन हु इज गोइंग टू द यूपीएससी रोज जा रहा है, ही हैज़ अ डेली लाइफ, ही हैज़ थिंग्स टू डू, एंड द ईजिएस्ट न्यूज़पेपर इन देयर हैंड्स इज टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना। और आप टाइम्स ऑफ इंडिया लगता है मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट टाइम्स ऑफ इंडिया कैसे पढ़ लूंगा, मतलब मैं ये इतनी छोटी चीज थोड़ी पढ़ूंगा मैं। तो ये दिमाग में होता है ना, क्योंकि शुरू से आप सोचो कि उस आदमी की पोस्टिंग त्रिपुरा रही होगी, कभी उनकी पोस्टिंग कहीं रही होगी, तो वहां पे द इजीएस्ट थिंग दैट दे वुड गेट ऑन देयर हैंड्स इज दिस। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, तो सिंपल रखना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है।